जिला भिवानी के गांव मुंडाल खुर्द में बुधवार को प्ले स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्र में रेडीनेस मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एडीसी मुनीश नागपाल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत कर स्कूल रेडीनेस मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने बताया कि जिला के सभी प्ले स्कूलों सहित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल रेडीनेस मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अभिभावकों को 3 से 5 साल के बच्चे के लिए प्ले स्कूल की अहमियत को लेकर जागरूक किया जा रहा है। इसको लेकर आंगनवाड़ी स्टाफ अपने अपने स्तर पर घर घर जाकर अभिभावकों से मुलाकात कर रहा है। इस मौके पर परियोजना अधिकारी उषा रानी ने कहा कि छोटे बच्चों को स्कूल में जाने के लिए तैयार करना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे अहम भाग है। इस अवसर पर गांव के सरपंच हर्षवीर, पुलिस चौकी इंचार्ज दशरथ, प्ले स्कूल कोऑर्डिनेटर नीतू, सुपरवाइजर बिमला, रेखा, प्ले स्कूल वर्कर प्रमिला, आंगनवाड़ी वर्कर मुन्नी, मुकेश, सरिता, संतोष सहित अनेकों ग्रामीण मौजूद रहे। स्कूल रेडीनेस मेला में आमंत्रित करने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रोग्राम ऑफिसर मैडम वैशाली जी का और इस गांव के सरपंच श्री हर्षवीर जी, हमारे सीडीपीओ मैडम उषा रानी जी, डीसी कोऑर्डिनेटर नीतू जी और विशेष तौर पर हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं और खास तौर पर हमारे गांव के जो सभी लोग आए हुए हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में आने का अवसर मिला। कल जैसे प्रथम से हमारे मैडम मिलने के लिए आए थे मुझे कि सर हम ये बच्चों के दाखिले के लिए कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त है, लेकिन क्या जी आप थोड़ी देर के लिए आना, बच्चों के दाखिले शुरू होंगे। और ये जो मुंडाल खुर्द गाँव है, हमने काफ़ी अच्छी वहाँ व्यवस्था की हुई है और काफ़ी जागरूक गाँव है। पूर्व में भी यहाँ जो बच्चों के जो प्ले स्कूल बनाया गया काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो आप इस ज़िले में यहाँ से शुरुआत करेंगे, औरों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरणा रहेगी। तो आज उत्सुकता थी देखने के लिए कि जो प्ले स्कूल बनाया हुआ मुंडाल खुर्द में उसकी इतनी प्रशंसा कैसी हो रही है। तो आज इसलिए इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला और देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाहर गेट से शुरू हुआ, इन्होंने व्यवस्था काफ़ी अच्छी की हुई थी। अंदर प्ले स्कूल में जो उसमें रचनात्मक होना है, बच्चों को क्रिएटिविटी है, नई चीज़ें कैसी सीखनी है, सामाजिक होना है, सामाजिक तौर पर आगे कैसे बढ़ना है, रंगों की पहचान कैसी होगी, ये ट्रायंगल है या ये आपका षटकोण है, क्या चीज़ें हैं, बच्चों को कैसे पता है ये, या जो कैरेक्टर हैं उसको कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में देखा मैंने। भाषा का विकास कैसे हो, अलग अलग कॉर्नर हैं। तो आज ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा और सरपंच साहब आपको भी मैं बधाई देता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है और आगे भी इसको बढ़ा के रखेंगे, आगे बढ़िया इसकी व्यवस्था करेंगे। तो हमारे आंगनवाड़ी के जो वर्कर हैं प्रमिला जी, वो भी काफ़ी मेहनती हैं। इससे पहले का तालू में थे जी सर। अच्छा, प्ले स्कूल तालू में था सर। तालू में था ये, प्ले स्कूल शिफ्ट किया था। बहुत बढ़िया। तो वहाँ से शिफ्ट किया तो ये काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छा काम करें, इससे भी और अच्छा काम आगे बढ़ाएंगे। आज भी 31 बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इसमें एनरोल करेंगे तो इनमें सभी सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम प्राइवेट स्कूलों से कम्पीट नहीं कर सकते, हमारी अच्छी व्यवस्था है ये। तो इसी के साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपके बीच में आने का अवसर मिला। धन्यवाद। मेरा नाम वैशाली है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हूँ महिला एवं बाल विकास विभाग से। और आज जो यहाँ पे कार्यक्रम कराया गया था वो स्कूल रेडीनेस मेला था, जो कि सारे ज़िले में, पूरे ज़िले भिवानी में प्रत्येक आंगनवाड़ी सेंटर में लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर जो प्ले स्कूल में कन्वर्ट हुए हैं उनमें भी ये लगाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो बच्चे अब आंगनवाड़ी में प्ले स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं उनका सर, और उसी उद्देश्य में हम लोगों का ये मेला आयोजित कराया जाता है, ताकि हम बच्चों को जो है वो खेल खेल में शिक्षा प्रदान कर सकें और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट इसमें हो सके। तो अब तक कितने एडमिशन हो चुके हैं इस प्ले स्कूल में? अभी तो 31 का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर अभी।
क्या लगता है कितना फ़ायदा इस एरिया को मिलेगा इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जब ये प्ले स्कूल यहाँ नहीं था उससे पहले ही, जैसे कि हमारे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने हमें बताया कि 6 बच्चे थे इनके पास, लेकिन आज के समय में इनके पास 24 बच्चे हैं जो प्ले स्कूल में आ रहे हैं। सर, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है ना कि बच्चे जो प्राइवेट स्कूल की इतनी भारी फीस ना देकर बच्चों को आप इस स्कूल में भेजिए, और जो कि हमारा शेड्यूल जो आते हैं, जो इसके सिलेबस है, वो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट को देखकर ही बनाया जाता है, ताकि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा भी प्रदान कर दी जाए और उसके सभी एस्पेक्ट्स जो है वो भी कवर हो जाए। साथ ही साथ उसका न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाता है कि उसको ठीक से प्रॉपर खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और मदर की काउंसलिंग, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी साथ साथ की जाती है। आज ये हमारा स्कूल रेडनेस मेला लगाया जा रहा है मुंडाल खुर्द के प्ले स्कूल में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। जितने बच्चे मेले में आएंगे उनका हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे भी कितने बच्चे आए हैं, उनके फिर हम हर विकास करवाते हैं। शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास में हम बच्चे से पेपर फोल्डिंग, रस्सी खुदवाना, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हर एक्टिविटी करवाते हैं कि बच्चा कौन से स्टेज पे है, हाईएस्ट स्टेज पे हम टिक करते हैं। उसके बाद हमारा आता है बौद्धिक विकास। इसमें हम बच्चे से रियल चीज़ों से मिलान करवाते हैं। अगर बच्चा कर देता है इनसे तो फिर हम कार्ड पे आते हैं। फिर जैसे ये है सेम चीज़ों का मिलान। उसके बाद आ जाता है जोड़ी बनाना, जैसे जूते की जुराब के साथ, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करवाते हैं। जैसे रंग पहचान है, इसमें हम बच्चे से रंगों की पहचान करवाते हैं। और फिर वर्गीकरण है, जैसे पहले हम बड़ी चीज़ें लेते हैं, जैसे जो बच्चा आसानी से छांट पाए, जैसे आलू प्याज हो गए, अलग अलग छांट दिए। फिर हम थोड़ा सा मुश्किल में लेते हैं, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, जो भी छोटे अनाज हैं उनसे वर्गीकरण करते हैं। फिर जैसे कार्ड से हम पशु और पक्षी छंटवाते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा कौन सी स्टेज पे है और हमें कितना सुधार करना है, बच्चे को कितना काम करवाना है। जब बच्चा हमारे प्ले स्कूल में आएगा तो हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर हमारा आता है भाषा विकास। इसमें हम सबसे पहले पोस्टर में बच्चे से पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है। बच्चा अपनी मर्जी से बताता है। उसके बाद हम पर्टिकुलर बच्चे से पूछते हैं भी ये क्या है, ये क्या है। अगर बच्चा ये भी बता देता है फिर हम वाक्य प्रयोग तक लेके जाते हैं भी ये क्या कर रहा है बच्चा, ये बकरी क्या कर रही है, उस हिसाब से यानी बच्चे का भाषा का विकास करवाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ अक्षर पहचान, हम बच्चे से अक्षर पहचान करवाते हैं। अगर बच्चा कर देता है तो हम उससे शब्द पढ़वाते हैं और फिर हम उनसे कहानी पढ़वाते हैं। यानी कि इसमें ज़रूरी नहीं है 3 से 5 साल के ही बच्चे आए। हमारे प्ले स्कूल में एज ग्रुप है 3 to 5 का, बट अब ये मेला लग रहा है तो इसमें गांव के कोई भी बच्चा आ सकता है, चाहे वो 6 साल का है, 7 साल का है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिविटी करवाते हैं। उसके बाद हमारा आता है गणित विकास। इसमें हम बच्चे से सिंपल शेप्स पूछते हैं, जैसे गोल, तिकोना, चौकोर। उसके बाद सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। सेम ऐसे अंक पहचान है, पहले 5 तक, फिर 9 तक, 20 तक। बच्चे से वस्तुएं भी काउंट करवाते हैं। उसके बाद हम जोड़ घटा करवाते हैं, मुख्य की जमा घटा। उसके बाद अंक पहचान से, जैसे बच्चा बता रहा है ये 6 है, 3 है, इन दोनों को मिला दिया तो वो जो बोल के बता दिया भाई 9 हो गया, तो ये हम हाईएस्ट स्टेज पे टिक करेंगे बच्चा कहाँ पे हमारा है। उसके बाद हमारा आता है बच्चों का कोना। इसमें हम करवाते हैं बच्चे से कलर। बच्चा कलर कर देता है, उसे इमोजी पूछते हैं, हंसने वाली कौन सी है, रोने वाली कौन सी है, बच्चे को इनकी पहचान है या नहीं वो पता करते हैं। उसके बाद ये हमारी है रेसिपी। इसमें हम बच्चे को जो प्ले स्कूल में डेली रूटीन में खाने के लिए देते हैं वो रखा हुआ है। जैसे हमारे प्ले स्कूल में आया हुआ है बाजरा मिक्सर है, प्रोटीन मिल्क बार है और पंजीरी, ये सभी, खीर, आलू पूरी, यानी डे वाइज अलग अलग हमारा शेड्यूल होता है। अभी आज हमें खीर मिक्सर देना है बच्चे को, आज हमें आलू पूरी देनी है, आज पुलाव देने हैं, आज मीठे चावल हैं। उसके बाद हम लास्ट में पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि आप इस प्ले स्कूलों में भेजो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को, ताकि क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट है वो अपनी PSC किट वगैरह दे के बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे रखी है। बिना पैसे के वो बच्चों को इतना कुछ करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे प्राइवेट प्ले स्कूल में तो फीस लेते हैं, यहाँ पे हम बच्चे से कोई फीस नहीं लेते। सारा हमारी सरकार की तरफ से हम बच्चे से एक्टिविटी करवाते हैं, सारी टॉयज उनके थ्रू हैं। और बच्चे को दिन में खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है, उनका टाइम टू टाइम हाइट वेट सब कुछ लिया जाता है।